बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जिनका उद्देश्य सिंचाई, पेयजल, मछली पालन, विद्युत उत्पादन आदि है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, पश्चिम बंगाल। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर स्थापित की गई है। 1948 में स्थापित की गई थी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। मायूराक्षी व फरक्का परियोजना, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी। फरक्का परियोजना को लेकर भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद है। भांगड़ा नागल परियोजना, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो भांगड़ा व नागल दो बांधों पर स्थित है। भांगड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसे पंडित नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। टिहरी बांध परियोजना, उत्तराखंड। यह परियोजना भीलांगना व भागीरथी नदियों पर स्थित है तथा इसी क्षेत्र में चिपको आंदोलन चलाया गया था। रिहिंद परियोजना, उत्तर प्रदेश। माता टीला परियोजना, बेतवा नदी, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। ब्यास परियोजना, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में स्थित पौंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना, उड़ीसा। हीराकुंड बांध महानदी भारत का सबसे लंबा बांध है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं जिसकी लंबाई है 4801। कोयना भीमा टाटा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। नाथना झाकरी परियोजना, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, चनाब नदी, तुलबुल, झेलम नदी, किशनगंगा, जम्मू कश्मीर। बगलियार परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद है। मचकुंड परियोजना, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। काकरापार व इकाई परियोजना गुजरात में। थीनबांध परियोजना, रावी नदी, पंजाब। घट प्रथा परियोजना, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। मलप्रथा परियोजना, कर्नाटक में। सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है। गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में स्थित है। भीमा परियोजना, महाराष्ट्र। कुंटा परियोजना व मैदूर परियोजना, कावेरी नदी, तमिलनाडु में स्थित है। और अन्य नदियाँ। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में है। उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। हरिद्वार के बाद यह नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है जिसे वृद्धगंगा व दक्षिण गंगा कहते हैं। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी जिस पर आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध स्थित हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो गरसोप्पा कर्नाटक है जो शरावती नदी पर स्थित है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात शिव समुद्रम कर्नाटक कावेरी नदी पर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। सबसे लंबी नदी भारत की पहली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। कोसी परियोजना भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं।
कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इडुक्की परियोजना कोरियान नदी केरल पर स्थित है। जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में 133वां स्थान। तीस्ता नदी जल विवाद भारत व बांग्लादेश के बीच है। जल संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इजराइल। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति व फव्वारा सिंचाई पद्धति इजराइल की देन है। विश्व के कुल भूभाग के लगभग 71% जल और लगभग 29% भाग पर स्थल मौजूद है। नॉर्वे विश्व का प्रथम देश है जहां पहली बार विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं व नलकूपों से होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य तमिलनाडु है। वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली तमिलनाडु राज्य में पूरी तरह लागू है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील प्राकृतिक झील वलूर झील है, जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसंबंध झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम सावर झील जयपुर में। चुक्का परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। तिपाई बांध परियोजना मणिपुर में। इसे लेकर भारत व बांग्लादेश के बीच में विवाद है। आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम भारत में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम यदि कोई प्राप्त करता है तो वह गरीब की श्रेणी में आता है। लकड़ा वाला सूत्र का संबंध गरीबी निर्धारण से है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार भारत में गरीबी का प्रतिशत 37.2% है। भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य गोवा है। सबसे गरीब राज्य भारत का बिहार है। ब्लू पोर्ट लाइन BPL राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत 15.12% है। राजस्थान में BPL गरीबी रेखा से नीचे की कुल संख्या 38.83 लाख है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में चालू हुआ। अंत्योदय योजना 1977, इसे काम के बदले अनाज योजना भी कहते हैं, तथा इसका प्रारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने किया था। टाइसेंस योजना 1979 में ग्रामीण युवाओं 18 से 35 वर्ष तक के को रोजगार उपलब्ध कराना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP ये भारत का गरीबी व बेरोजगारी निवारण का पहला बड़ा कार्यक्रम था। ड्वाक्रा योजना 1982 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। जवाहर रोजगार योजना 1989 ग्रामीण क्षेत्र। नेहरू रोजगार योजना 1989 शहरी क्षेत्र। अपना गांव अपना काम योजना 1991 ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिसे गांव के लोग स्वयं अपना विकास कर सकें। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1983। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम 1995। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना 1997। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना 2003 सड़कों की संरचना या विस्तार। प्रधानमंत्री भारत निर्माण योजना सन 2004 में उद्देश्य था इसका गांव में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005 में। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन 2005 में। इसके अंतर्गत अजमेर, जयपुर और पुष्कर शामिल किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
कानून मनरेगा। मनरेगा गरीबी व बेरोजगारी निवारण का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो एक कानून भी है। मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू हुआ। मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश में हुई थी। राजस्थान में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को झाड़ोल से हुई थी। मनरेगा के प्रथम चरण में राजस्थान के 6 जिले शामिल किए गए: उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, करौली और झालावाड़। मनरेगा पूरे देश में लागू 1 अप्रैल 2008 को। राजस्थान में भी 1 अप्रैल 2008 को ही मनरेगा लागू हुआ था। मनरेगा को महात्मा गांधी नाम 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया था। मनरेगा के अंतर्गत 150 दिन का रोजगार का प्रावधान है तथा आदिवासी क्षेत्रों में कथौड़ी व सहरिया के लिए 200 दिन का रोजगार का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम मजदूरी होती है 192 रुपये। केंद्र राज्य हिस्सा 90.10%। मनरेगा के अंतर्गत 15 दिन में रोजगार देने का प्रावधान है। राजस्थान का मुख्य सचिव अशोक जैन है। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना कब लागू हुई थी? 14 अगस्त 2006। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों के लिए जीवन बीमा उपलब्ध कराना। अक्षत योजना 2007 में लागू हुई थी। इसे बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता। 2009 में इसका नाम बदलकर अक्षत कौशल योजना कर दिया गया। अनुप्रति योजना 2007 अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिभावान छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा हेतु सहायता प्रदान करना है। किसका? अनुप्रति योजना जो 2007 में लागू हुई थी। भामाशाह योजना 2008 महिला सशक्तिकरण वित्तीय 2008 में लागू हुई थी भामाशाह योजना, जिसमें महिला सशक्तिकरण का प्रावधान है। राजस्थान कौशल विकास व आजीविका मिशन आरमूल 2010। इसके अध्यक्ष हैं मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना 2010 टोंक में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2010 में लागू हुई थी गंगानगर। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 राइट टू एक्ट। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और आरटीआई 2005 में लागू हुई। आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2013। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना 2 अक्टूबर 2011। मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवाई योजना 15 अगस्त 2012। राजस्थान में जनसुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ। खाद्य सुरक्षा लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। राजस्थान में नागौर जिले से प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू हुई। मेक इन इंडिया अभियान 25 सितंबर 2014। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 और प्रथम युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2016। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जुलाई 2015। जायका योजना फ्लोराइड युक्त पानी को शुद्ध करने से नागौर में हुआ था ये सबसे पहले। जायका योजना। पाइका योजना खेलों का विकास। चिरायु योजना वृद्धों की देखभाल। विश्वास योजना विकलांगों को रोजगार। अमृत योजना शहरों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। आयुष योजना योगा। संगम पौंड योजना पानी के ठहराव के लिए गड्ढे बनाना डूंगरपुर में। अभिलाषा योजना वृद्धों की देखभाल। पालनहार योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों की देखरेख के लिए। गौरव पथ योजना सड़कों का विकास। नया सवेरा योजना लोगों को नशे से मुक्ति दिलाना
श्री योजना ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं। किशोरी शक्ति योजना किशोरियों की पोषण व शैक्षिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करना 11 से 18 वर्ष तक की। राजीव आवास योजना गंदी बस्तियों में आवास योजना। इंदिरा आवास योजना बीपीएल परिवारों के लिए आवास योजना। मोदी सरकार द्वारा 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा गया। सुजलम योजना खारे पानी को मीठे पानी में बदलना बाड़मेर में। पावड़ी योजना पेयजल। विकल्प योजना जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। टफ योजना पावर लूम उद्योग। पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना 2014-15 में। व्यापक फसल बीमा योजना 1985 में। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को लागू की। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 को लागू हुई। बेटियों की जन्म दर बढ़ाना व उनकी अच्छी परवरिश करना, इसके लिए 50,000 रुपये लागू किए गए मुख्यमंत्री राजश्री की योजना। इसका उद्देश्य ये है कि बेटियों को जन्म दर बढ़े और इसकी अच्छी परवरिश हो। मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब लागू हुई थी? 1 जून 2016। क्लिक योजना छात्रों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण देना। करिश्मा योजना पंचायतों को कंप्यूटर से जोड़ना। साइकिल साझा योजना पर्यटकों को मुफ्त साइकिल वितरण 2017।